I'm Gajendra. Welcome to my channel Need of Right Direction. Guys, आज के इस अध्याय में हम नंबर पैटर्न प्रोग्राम को जनरेट करने वाले हैं, जिसकी आकृति कुछ इस प्रकार से रहेगी, यानी कि चतुर्भुज की तरह रहेगी। तो आइए चलते हैं सी प्रोग्राम पर और देखते हैं कि इस प्रोग्राम को जनरेट करने के लिए हम किस प्रकार से कोडिंग को करने वाले हैं। गाइस, सी प्रोग्रामिंग के लिए मैं यहाँ पे टर्बो C++ सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहा हूँ, जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जैसे आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन पे कुछ इस तरह का एक इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। देन गाइस, अपने प्रोग्राम के लिए आप कोडिंग को यहाँ पे लिखना प्रारंभ कर सकते हैं। तो गाइस, प्रोग्राम को लिखना प्रारंभ कर देते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आज का जो हमारा नंबर पैटर्न प्रोग्राम रहेगा, उसमें हम रेक्टेंगल शेप प्रिंट करने वाले हैं। राइट ए नंबर पैटर्न प्रोग्राम टू प्रिंट रेक्टेंगल। हमेशा की तरह हम यहाँ पे दो हेडर फाइल्स का यूज करेंगे, जो कि #include studio.h एंड #include conio.h के रूप में रहेंगी। देन इसके बाद हम यहाँ पे void main के रूप में एक मेन फंक्शन का यूज करेंगे और उसको पैरेंथेसिस से टर्मिनेट कर देंगे। देन इसके बाद हम यहाँ पे कर्ली ब्रेस को ओपन करते हुए एक डेटा टाइप लेंगे इंट एंड दो वेरिएबल्स का यूज करेंगे i और j। एंड इसके बाद हम क्लियर स्क्रीन की मदद से प्रोग्राम को क्लियर करा देते हैं। देन का इसके बाद हम यहाँ पे फॉर लूप का यूज करते हैं। फॉर लूप में हम क्या करेंगे, i की वैल्यू को डिक्लेयर करेंगे, i = 1, i <= 10 एंड i++। यानी कि हमने यहाँ पे क्या किया है, i की वैल्यू को 1 रखा है और i को यहाँ पे 10 या 10 से कम बार एक्सिक्यूट किया है और i का यहाँ पे प्रत्येक बार इंक्रीमेंट हो रहा है। इसी प्रकार से हम यहाँ पे j की वैल्यू को भी फॉर लूप में डिफाइन करा देते हैं, j = 1, j <= 10 एंड j++। देन का इसके बाद हम एक कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, इफ j > 11 प्लस i। यानी कि हमने यहाँ पे क्या डिफाइन किया है, हमने यहाँ पे डिफाइन किया है कि j की जो वैल्यू है वो 11 के बराबर हो या 11 से कम हो, तो उसमें क्या हो, प्रत्येक बार i ऐड होता रहे। यानी कि यदि कंडीशन ट्रू बैठती है, इफ j > 11 प्लस i, ये कंडीशन अगर ट्रू बैठती है तो यहाँ पे क्या हो, j की वैल्यू प्रिंट हो जाए और साथ ही साथ यहाँ पे स्पेस भी प्रिंट होता रहे। देन इसके बाद हम लाइन को टर्मिनेट करने के लिए printf का यूज़ करते हैं एंड लास्टली प्रोग्राम को get ch करके क्लोज कर लेते हैं और जो हमने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस को ओपन किया था फर्स्टली, वो लास्ट में यहाँ पे उसको क्लोज कर देते हैं। तो आइए गाइस, एक नज़र फिर से प्रोग्राम पे डाल लेते हैं कि हमने जो आज की प्रोग्राम की कोडिंग की है वो किस प्रकार से की है। तो जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, आज का जो हमारा नंबर पैटर्न प्रोग्राम है उसमें हम एक रेक्टेंगल शेप को प्रिंट करने वाले हैं। हमेशा की तरह गाइस, हमने यहाँ पे दो हेडर फाइल्स का यूज किया है, जो कि #include studio.h एंड #include conio.h के रूप में है। देन इसके बाद हमने void main के रूप में एक मेन फंक्शन का यूज किया है और उसको पैरेंथेसिस से टर्मिनेट कर दिया है। देन इसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया है, कर्ली ब्रेसेस को ओपन करते हुए एक डेटा टाइप लिया है इंट एंड दो वेरिएबल्स का यूज किया है i और j। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, i वेरिएबल्स हमारा रो के लिए यूज किया जाता है एंड j वेरिएबल्स यहाँ पे कॉलम्स के लिए यूज किया जाता है। देन इसके बाद हमने क्लियर स्क्रीन की मदद से प्रोग्राम को क्लियर करा दिया है। देन गाइस, यहाँ पे हमने दो फॉर लूप का यूज किया है। फर्स्ट फॉर लूप में हमने यहाँ पे रो की वैल्यू को डिक्लेयर किया है, यानी कि i की वैल्यू को डिक्लेयर कर दिया है। देन सेकंड फॉर लूप में हमने यहाँ पे कॉलम्स की वैल्यू को डिक्लेयर किया है, यानी कि j की वैल्यू को डिक्लेयर कर दिया है। देन गाइस, इसके बाद हमने यहाँ पे कंडीशन अप्लाई की है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो हमारा रेक्टेंगल शेप है वो यहाँ पे प्रिंट होने वाला है। तो यहाँ पे हमने गाइस कंडीशन क्या रखी है कि यदि j की वैल्यू 11 के बराबर हो या 11 से कम हो, तो उसमें प्रत्येक बार i ऐड हो जाए। यानी कि हमने यहाँ पे 11 इसलिए रखा है गाइस, क्योंकि j की जो वैल्यू है, हमने यहाँ पे 10 बार तक हम इसको एक्सिक्यूट करा रहे थे, लेकिन हमने यहाँ पे कंडीशन दी है 11, ताकि उसमें प्रत्येक बार i ऐड हो जाए और एक रेक्टेंगल शेप उसमें बन जाए। यदि गाइस ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू बैठती है, इफ j > 11 प्लस i, यदि ये ट्रू रहती है तो यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे j की वैल्यू प्रिंट हो जाए और साथ ही साथ यहाँ पे स्पेस भी प्रिंट होता रहे। देन इसके बाद हमने गाइस यहाँ पे लाइन को टर्मिनेट करने के लिए printf का यूज किया है एंड लास्टली हमने get ch करके प्रोग्राम को क्लोज कर दिया है। तो आइए गाइस, प्रोग्राम को कंपाइल करके देख लेते हैं Alt+F9 की मदद से कि हमने जो भी प्रोग्राम के लिए यहाँ पे कोडिंग की है उसमें किसी प्रकार की कोई एरर या वार्निंग तो नहीं है। जैसे हम प्रोग्राम को यहाँ पे कंपाइल करते हैं, आप देख पा रहे हो कि हमारे प्रोग्राम में किसी भी प्रकार की कोई एरर वार्निंग शो नहीं हो रहा है, यानी कि हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली यहाँ पे कंपाइल हो चुका है। तो गाइस, इसको रन करके भी देख लेते हैं कि जैसी आकृति हम यहाँ पे प्रिंट करना चाह रहे थे वो रेक्टेंगल शेप में यहाँ पे प्रिंट हो भी पा रहा है कि नहीं। तो गाइस, रन करने के लिए हम Ctrl+F9 का यूज़ करेंगे और जैसे ही मैं प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ, आप देख पा रहे हो कि स्क्रीन पे जो आकृति हमने यहाँ पे प्रिंट करना चाह रहे थे एक रेक्टेंगल की, वो यहाँ पे नंबर पैटर्न प्रोग्राम के जरिए यहाँ पे रेक्टेंगल बन चुका है। तो गाइस, इसी तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ कोडिंग को सीखने के लिए बने रहें मेरे साथ और सब्सक्राइब करें मुझे ऑन यूट्यूब नीड ऑफ राइट डायरेक्शन।